My dear friends and my viewers, as you know about that, I am Max James, motivational speaker. आपको पता है कि लव इन जीसस प्रोग्राम में मैं बहुत सारी पर्सनालिटी को लेकर आता हूं और ऐसी पर्सनालिटी को जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, और ऐसे लोगों को लेकर आता हूं जिसमें हमारे प्रीस्ट, बिशप, कार्डिनल और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी होती हैं जो कि हमें मोटिवेशन देती हैं, हमारे यूथ को, हमारे लोगों को, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें और सीख सकें। तो माय डियर फ्रेंड, आज ऐसी ही पर्सनालिटी को आपके सामने में मुतारफ करवाना चाहता हूं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे बड़े फ्रैंकली। उसका नाम है सना असलम। उसने अपनी लाइफ में जो कि उसने अपने आप को, आप खुद देखेंगे कि वो बड़ी एक स्पेशल और बड़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। उसने अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किलात भी सही होंगी, लेकिन उसने अपने अज़्म को, अपने जो लाइफ को हमेशा सामने रखा और उसने हमेशा अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन किया ताकि वो अपने आप को करें। मैं आज के यूथ को ये खास मैसेज भी देना चाहता हूं और इसकी वजह से उससे सीखने की ज़रूरत है, उससे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, ताकि हम उनसे सीखें कि वो एक किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की अपनी लाइफ में और कैसे वो यहाँ तक पहुँची। और उसने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन की, उसने टीचर ट्रेनिंग की और 10 साल से टीचिंग कर रही हैं और चर्च एक्टिविटी में और डिफरेंट वो काम कर रही हैं। आज हमारी यूथ के लिए बहुत एक लेसन है इस जो हमारा मैसेज है और जो हमारी ये जो टॉक है उसमें लव इन जीसस में आपको पता है कि हम खुदावंद के प्यार को सामने लेकर आते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं सना असलम वेलकम विद इन अवर चैनल कि आप हमारे पास आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने ये सोचा कि आप मुझसे बातें कर सकें या मेरे बारे में कुछ जान सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी थैंकफुल हूँ। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं और जो बहुत ही यूथ के लिए इनकरेजिंग और मोटिवेशनल होते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मैं रेगुलर व्यूअर्स भी हूँ आपकी, तो इसलिए मैं आपकी थैंक्सफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सर सबसे ज़रूरी कि मैं आपसे आईटी का मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है यहाँ से। जी जी जी, तो बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी ही आज फ़ख्र की बात है कि मेरा टीचर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सना। मुझे बड़ी आपकी लाइफ से मैं खुद भी बड़ा मोटिवेशन आपसे लेता हूँ, क्योंकि आपने वाकई अपनी लाइफ को, क्योंकि आजकल जो यूथ है बड़ा सब कुछ उनके पास खुदा ने उनको सब कुछ अता किया है, एजुकेशन भी होती है लेकिन काम करने में ना अहल होते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने अपनी माजूरी को माजूरी नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खुदा की ब्लेसिंग समझ के उसको स्ट्रगल करते हुए लिया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी लाइफ कैसी, आपकी लाइफ गुजर रही है? सर मेरी लाइफ खुदावन के फजल से बहुत अच्छी गुजर रही है। यानी कि जब से मैं कहूँ कि अगर मैं पैदा हुई तो तब से उसका हाथ मेरे ऊपर है, तो तब से लेकर अभी तक, और ख़ास तौर पे स्पेशली उनका हाथ जो मेरे पेरेंट्स की सूरत पे मेरे पर, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट माँ बाप होते हैं, अगर आपको वो इनकरेज नहीं करते, अगर वो आपको एजुकेट नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाए, और मैं अपनी लाइफ में खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा, और उस खुदा की ब्लेसिंग, अपने बहन भाइयों की हेल्प, क्योंकि सबसे पहले घर से सब कुछ स्टार्ट होता है। माँ बाप, बहन भाई ये चीज़ लेके चलते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो अभी खुदा का शुक्र है कि मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, मैं चर्च एक्टिविटीज़ वगैरह में भी हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ, और बहुत सारे इस तरह जो काम है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। फारिग रहना पसंद नहीं है और कुछ खुदा मुझे फारिग रखता भी नहीं है, ये भी इसमें है। तो सदा मैं बात ये करना चाहता हूँ, टीचिंग से बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छी ये प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। तो आप 10 साल से टीचिंग कर रही हैं, क्या आपकी ये टीचिंग, आप इसको एक प्रोफेशन समझती हैं या पैशन? सर ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। क्योंकि जब मैं मैट्रिक से फारिग हुई तो मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब कुछ गली के पड़ोस के बच्चे आ जाते थे 1-2 करके। तो उस दौरान फादर अता सुल्तान OMI, वो हमारे पैरिश प्रीस्ट
थे तो वो आते थे हमारे घर भी विजिट के लिए ना, तो अक्सर देखते थे। बट वो मुझे कभी उन्होंने सामने से कभी कहा नहीं था कि आप मतलब इस चीज़ को और बढ़ाएं। फिर फादर जी ने मुझे क्या कहा कि बल्कि उन्होंने खुद ही वहाँ पे मुझे स्कूल में सेंट विंसेंट हाई स्कूल में उन्होंने मुझे एज अ टीचर रख लिया, और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। और 3 दिन के बाद 3 दिन वहाँ मतलब हो चुके हुए थे, तो मुझे फिर बाद में घर पे पैगाम आया कि आप आए क्यों नहीं, आप तो टीचर सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो मेरे लिए अच्छा। बहुत ज़्यादा एक शौक था। मैंने कहा ये मतलब कैसे हो सकता है, मैं तो टीचिंग घर पे पढ़ाना एक डिफरेंट चीज़ होती जी, है, जी। मगर ये कि क्लास में स्कूल में बच्चों को फेस करना वो एक डिफरेंट जी चीज़ जी होती जी है। बिल्कुल। बट मैंने जब गई वहाँ पर तो फादर अतार से मैंने बहुत सारी बातें की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, ये वो। तो उन्होंने सारी बातें मेरी खामोशी से सुनी, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं। ओके। उनके सिर्फ ये अल्फाज थे, फिर उनके ये अल्फाज इतने पावरफुल कि मैं उनसे और आगे नहीं कर सकी। ओके। फिर वो वाकई एक प्रीस्ट के जो अल्फाज थे बहुत ब्लेस्ड होते हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि वो बरकतें अभी तक चल रही हैं स्टिल। तो ये मेरा पैशन, ये प्रोफेशन नहीं, ये मेरा पैशन था जिसको फादर जी की ब्लेसिंग से और आगे बढ़ावा मिला। तो इसमें आपने ट्रेनिंग भी की? जी। ट्रेनिंग कहाँ से की आपने, कौन सी ट्रेनिंग की? सर मैंने मोंटेसरी की ट्रेनिंग की है। ओके। मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेवलपमेंट से की है। ओके। और सर ये शारा फैसल ये शारा फैसल हो, बहुत Yes. दूर यहाँ से जाना। बहुत दूर, जी। और इसमें भी ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ फादर अता सुल्तान की कि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज किया। उस वक्त भी मेरे थोड़े से, क्योंकि मोंटेसरी ट्रेनिंग सर आप खुद भी ट्रेन करते हैं जी मोंटेसरी जी के जी जी टीचर्स को, बिल्कुल। हाँ जी। तो कितना हार्ड इसमें वर्क होता बहुत। है, दिन रात एक हो जाता है इसमें। तो मैंने फादर जी से बोला फादर जी आप प्लीज़ किसी और को भेज दें। फादर जी के अगेन वही कि अच्छा। आप कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि दूसरे लोग देख सकते हैं कि कौन बंदा क्या है। जी। मैं आज के यूथ को कहता हूँ कि सना से ये सीखें कि कितना अज़म, कितना जोश और कितना बलबला कि वो उसने सीखा, टीचर ट्रेनिंग की और ग्रेजुएशन तक की। और मैं समझता हूँ कि हम परेशान रहते हैं कि ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सना ने ये हमें बावर कराया कि वाकई हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई आपकी एक्टिविटी है? सर मेरे इसके अलावा एक्टिविटीज़ चर्च में है। चर्च में मैं कैथलिक कैटेकिज्म स्कूल की टीचर हूँ। ओके। मैं वहाँ पे बच्चों को टीच करती हूँ, और पहले मैं क्वायर में भी थी। तो फिर इस तरह के स्कूल का भी काम, और फिर क्वायर भी अपना टाइम मांगती है, कैटेकिज्म भी टाइम मांगती जी, है। जी, जी। तो मुझे थोड़ा सा उसको स्किप करना पड़ा। अच्छा। तो मुझे जो है अब कैथलिक कैटेकिज्म स्कूल में मैं पहले भी पढ़ करवाती थी, मगर अब Very फिर good. दोबारा मुझे उन्होंने कहा कि आप आएँ ज्वाइन करें। और इसके अलावा अभी जैसे कि पहली पाक शाकत होने वाली है, तो उनके बच्चों को भी मैं वो पहली पाक शाकत के बच्चों को भी टीच कर रही हूँ, उनको भी पढ़ा अच्छा, रही हूँ। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं। और ये है कि उसके अलावा भी अगर लीजन ऑफ मैरी में कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ पे भी फादर जी कहते हैं। और सर यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे फादर आमिर शहजाद हमारे जो पैरिश प्रीस्ट हैं, बहुत ही हम्बल पर्सन हैं। तो वो मुझे हर तरह से जो है वो इनकरेज करते हैं। अगर कोई मुझे मसला आता है या मैं कहीं कभी परेशान होती हूँ या कुछ डिस्कस करूँ, तो फादर जी बड़े अच्छी तरीके से समझाते हैं। मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं चलो ठीक है, अगर आपके लिए मुश्किल है आप रहने दें, नहीं, वो करते मुझे हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पैरिश में जब कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो फादर जी खास एक हिस्सा रखते हैं मेरे देखिए, लिए। आप अपने आप को ऐसा आपने बनाया, ऐसा करके दिखाया, जो कि आम यूथ वाले हमारे जो हैं ऐसा नहीं करते हैं। आपने एक मॉडल हैं आप दूसरों के लिए, हमारी यूथ के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपसे सीखने की ज़रूरत है सबको, जो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कुछ मिलता नहीं। आपने अपने अज़म को बढ़ाया और आगे किया। मैं समझो सना एक चीज़ कोई और भी एक्टिविटी है आपकी? जैसे आपने कहा क्वायर में आप सर क्वायर में भी हूँ, और सर इस तरह मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ घर पे ट्यूशन तो बढ़ाती जी हूँ। जी जी ओके। वो तो मेरी तो आप गाती भी हैं? यस सर गाती हूँ। तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अगर ज़बूर या गीत जो आप समझते हैं कि जो आप बहुत ही आपका फेवरेट हो, वो गाकर। सर मैं मगर इतनी अच्छी सिंगर नहीं। ओके ओके, नॉर्मली फर्स्ट वर्स। वो मोमिने मोमिने
आज़म नहीं है, वो मोमिने आज़म नहीं है, जो कायले आज़मते मरियम नहीं है, जो कायले आज़मते मरियम नहीं है, वो मोमिने आज़म नहीं है। ये सना आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा आपकी Thank you, sir. आवाज़, आपने कोशिश की, ज़ाहिर बात आप क्वायर में गाती जी। थी, क्वायर से ये सब कुछ सीखा। Yes, sir. तो आपकी हॉबीज़ में क्या क्या शामिल है? सर मेरी हॉबीज़ में सिंगिंग भी है, जिस तरह अभी मैंने गाया। तो सर मैं ज़्यादातर, मुझे पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद पेंटिंग, है। अच्छा जी। पेंटिंग, आप भी Yes, बहुत sir. अच्छी आर्टिस्ट हैं इसका सर मतलब है। आर्टिस्ट मतलब इतनी अच्छी नहीं, बट ये कि जो कलर्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मतलब बहुत ओके, ज़्यादा ओके, काम ओके। करके थक जाती जी, हूँ, जी, जी, जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कलर्स कर लूँ, ओके, ओके, क्योंकि वो ओके। जो कलर्स जो होते हैं वो हाँ। माइंड को रिलैक्स, आंखों से जब हम उन्हें देखते हैं तो माइंड को रिलैक्स मिलता ओके, है। ओके। तो ये मुझे ज़्यादा असल में, जब ये हॉबीज़ मेरी खास तौर पे मुझे ओके। ज़्यादा पसंद है। तो सना, आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि Yes. आपके पेरेंट्स ने आपको इतना इंकरेजमेंट Yes. दी, फिर सेकेंडली चर्च में आप आई, चर्च के प्रीस्ट ने और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इंकरेजमेंट दी, बिल्कुल। ठीक है। और इसमें आपकी मम्मी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। मैं हमेशा देखता था Yes, जब आप sir. आती थी कोचिंग में, तो आपकी बिल्कुल। मम्मी साथ आती थी, साथ जाती थी। Yes, मैं sir. समझता हूँ ये बहुत अहम रोल बिल्कुल है। सर। तो सना, एक चीज़ और मैं ये कहता हूँ, आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लानिंग सर, मैं इसी एजुकेशन में, जिस तरह टीचिंग है, इसी शोबे में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एजुकेशन एक ज़िंदगी है। जी, तो जब हम किसी बच्चे को एजुकेट करते हैं, तो वो एक जिस्म और हड्डियाँ होती हैं, तो हम उसमें रूह डालते हैं। वो फिर अपने आप को जानता है, उसकी आंखें खुलती हैं, दुनिया क्या है, मज़हब क्या है, आप क्या हो। तो ये एजुकेशन मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि ये एक प्रीस्ट का पेशा, नबियों का पेशा है। नोबल नोबल ही ये पेशा है। तो हम इसी चीज़ में मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कोशिश मेरी यही है सर। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप Yes, sir. इतनी थॉट्स रखती हैं। Yes, खुदा आपके प्लान को कामयाब करे, और आई होप दैट कि आपकी पैरिश प्रीस्ट और दूसरे जो पैरिश के लोग हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी। तो मैं समझता हूँ इन फ्यूचर विल डूइंग वेल। Yes. तो सना, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप ये सोचती हैं कि यूथ को क्या ऐसा करना चाहिए जो कि काम नहीं करना चाहते, आगे एजुकेशन गेट नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या मैसेज आप देंगी? सर उनके लिए मैसेज मेरा, सबसे पहले तो जिस तरह अभी आपने पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, सर सबसे पहले माँ बाप इस चीज़ में हिस्सा डालते हैं यूथ के लिए। तो जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से, जिस तरह मेरा मतलब, मैं जब मेरे पे पोलियो का जब अटैक हुआ था, तो मैं तो बहुत ही छोटी थी, ये बाय बर्थ नहीं था। जी जी। तो ये बाद में हुआ, मगर ये कि जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, आप यकीन करें कि मतलब मुझे सुनने को सारे हमारे रिलेटिव से मिलता है। फिर जब मैं खुद भी होश संभाली, अभी तक स्टिल मेरे साथ वैसे ही इन्होंने कोशिश करते, जहाँ आना जाना जो भी है। और आप यकीन करें, एक वाक़या बताती हूँ। मेरा ऑपरेट हुआ था लेफ़्ट लेग का, तो Okay. मेरे 2 ऑपरेट हुए थे, अप Okay. एंड डाउन। तो मुझे 6 मंथ के लिए प्लास्टर हो गया था। तो उसमें इस तरह हुआ कि मेरा स्कूल, मैं जब घर पर आई तो प्लास्टर था, तो वो मेरा स्कूल स्किप हो रहा था। तो मेरे पापा और मेरी मामा ने, इन्होंने सोचा कि नहीं, स्कूल तो नहीं होना चाहिए इस तरह से। आपको पता है, लिहाज स्कूल से मैंने अपनी मैट्रिक किया है जी। मेरे पापा ने क्या कि सुबह में मुझे उठा के ले जाना, उसी तरह स्कूल में जाके मुझे छोड़ देना, और वहाँ पर छुट्टी के टाइम पे मेरी मम्मा ने मुझे ले आना। आप यकीन करें, मैंने उसी दौरान मैंने पढ़ा और पेपर दिए। अच्छा। उसी के साथ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये यूथ को आगे बढ़ाने में सबसे पहले उनके पेरेंट्स उनको एजुकेट करें, और उसके बाद वो यूथ जब एजुकेट होती है, तो फिर वो उसका खुद अपनी जिम्मेदारी आती है कि वो किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते या कुछ नहीं मिलता, तो ये चीज़ शायद बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि
वो एक बहुत ही हम्बल पर्सन है, मैं शायद अभी उनका नाम नहीं ऐसे लेना चाहती, बट ये सीक्रेट कुछ है। बट उन्होंने कहा था कि देखिए सना, 2 हाथ पैर रखकर सही चल के भी लोग सड़कों पे मांगते हैं, बट आप जो हैं, बहुत बड़ी बात है जी, ये। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और आप यकीन करिए, उन्होंने कहा कि आप जो मतलब इस तरह, वो मुझे कहते थे कि आप मासूर नहीं, आप गॉड गिफ्ट हो, आप जो है ना, आप इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके भी आप क्या करते हो, आप जाके खुद एफर्ट करते हो, आपका हाथ ऐसे है, ऐसे नहीं है। तो ये उनके वर्ड्स थे जो वाकई बहुत ही इनकरेजिंग मुझे अभी, यानी मैं समझती हूँ कि मेरी अगली लाइफ के लिए उन्होंने मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया है कि वाकई मैं अगर कभी परेशान भी हूँ तो मैं इस चीज़ को कहती कि वाकई खुदावंद का शुक्र है कि मैं 2 पैर हाथ रख के भी, और मतलब अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है तो इस चीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बनाती हूँ इसको। ओके। तो आपकी एक लेग्स में प्रॉब्लम है या 2 में? सर, जब मेरा अटैक हुआ था तो मेरे पूरी बॉडी पर हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। पूरी बॉडी अफेक्ट हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मम्मा पापा को कि बस अब जाके आप इसकी खिदमत करें। अच्छा ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिमाग था जिसकी वो जो मतलब सही था, डैमेज नहीं था हुआ इससे, बाकी पूरी बॉडी डैमेज हो गई। लेकिन खुदा ने आपको हिम्मत दी, आपने खुदावंद पर सब कुछ अपना छोड़ा, और खुदा ने हिम्मत दी, और पेरेंट्स आपके साथ। जी बिल्कुल, इनकी दुआएं और इनकी पेरेंट्स की हमारी जो कोशिशें हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ और ये सब कुछ करती हूँ, और खुदा का बहुत फजल हमारे साथ है। सना, बहुत अच्छा, आपकी बातें सुनकर मैं खुद बहुत मुतासिर हुआ हूँ, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं आज के यूथ को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मोटिवेशन है सना की तरफ से कि जो देखो, पोलियो वो बता रही, सिर्फ एक माइंड उसका बिल्कुल एक्टिव था, बाकी पूरी बॉडी पर इफेक्ट हुआ पोलियो का। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, जो भी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं, और ना अहली के काम करते हैं, तो सना से ये सीखने की बात है कि हमें अज़म को नहीं छोड़ना, बल्कि हमेशा मजबूती के साथ रहना है, और खुदा पर भरोसा करना है, और अपने आप पर भरोसा करना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। खुदा पर भरोसे के बाद अपने आप पर भरोसा करना, ये सबसे अक्लमंदी की बात है और सबसे अहम बात है। और मैं समझता हूँ कि आज सना ने बहुत कुछ हमें सीखने के लिए ऐसी बातें दी, अपनी लाइफ से सीखने के लिए हमें दिया, ताकि हम सीख सकें। तो यूथ सना से ये सीखने का है कि हम अपनी लाइफ को, जो कि खुदा ने हमें 2 हाथ 2 पाँव सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं, तो आज सना से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम भी इसी जज्बे के साथ, इसी इरादे के साथ कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब खुदा ने हमें सब कुछ दिया तो हम ये करें। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सना, आपका आने का, इतनी डिफ़िकल्टी से, आज बारिश भी थी, फिर भी आप आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बुलाया और आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपसे बातें शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके।